चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस के लिए। यहाँ से कितना अच्छा प्लेसमेंट लोग लगा रहे हैं, उसके कोर्स डिटेल्स पर डिस्कस करेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू कैरियर बनाओ, दिस इज योर सौरभ भैया। तो आज हम लोग बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस के लिए। हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका बताएंगे, इसके एवरेज प्लेसमेंट पे डिस्कस करेंगे, उसके कोर्स डिटेल्स पर डिस्कस करेंगे, इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज डिस्कस करेंगे, स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसे नैक के थ्रू जो है A+ ग्रेड मिला हुआ है। और फिर ये स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पंजाब का, जो कि एग्रीगेटेड किया गया था नैक के द्वारा। फर्स्ट साइकिल में ही एग्रीडेशन इसे मिला हुआ था। नैक का जो फर्स्ट साइकिल होता है उसके फर्स्ट साइकिल में ही इसको नैक A+ का एग्रीडेशन मिल चुका था। एशिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटीज है और इसके बारे में आप थोड़ा सा और भी पढ़ लीजिएगा, बस इतना जान लीजिए ये नैक A+ एग्रीगेटेड है। चलिए इसके रैंकिंग के बारे में बात करते हैं कि रैंकिंग इसका क्या है। तो आपको बता दें कि जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ओवरऑल रैंक इसको 120 मिला हुआ है और NIRF के द्वारा जो है इसको रैंक 20 दिया गया है एमंग टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया में। इंजीनियरिंग के लिए इसको 32 रैंकिंग मिला है और मैनेजमेंट के लिए इसको 36 रैंकिंग दिया गया है। फार्मेसी के लिए इसको 20 दिया गया है और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए इसको NIRF 13 रैंक दिया है। इसी तरह जो है आप देखिए ABET जो है इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन कमीशन जो है, इसके थ्रू भी ये लोग भी रैंकिंग देते हैं। तो ये बताए हैं कि फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इंडिया में जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम को ये कराती है। उसके बाद आउटलुक का देख लीजिएगा, फिर इसी तरह द वीक ने भी इसे दिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग कोर्स डिटेल्स के बारे में। तो हम कोर्स डिटेल्स में बेसिकली फोकस करने वाले हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपको बता दें कि ये लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कराते हैं बीटेक, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी कराते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी इनके यहाँ कोर्सेज में है। इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांच होते हैं मैक्सिमम ये लोग सब चीज कराते हैं। फिर इधर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को भी कवर किए हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इसको भी कवर किए हैं। फिर इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी लोग कराते हैं। फिर इसके बाद मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी, और फिर फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ये लोग इंजीनियरिंग तो कराते ही हैं, जिनके मैंने सारे कोर्सेज को जो है यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसके बाद देखिए कि ये लोग मास्टर ऑफ बिजनेस जो है MBA का भी प्रोग्राम्स कराते हैं। फिर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स को भी ये लोग कराते हैं। फिर ये डिफार्मा कराते हैं। फिर फार्मेसी के भी कुछ कोर्सेज को कराते हैं और बी फार्मेसी भी इनके यहाँ होता है। इसके बाद MCA भी ये लोग कराते हैं और फिर LLM भी कराते हैं, इसमें देख लीजिएगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता दें कि आप अगर 12th के बाद प्लानिंग कर रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको मिनिमम जो है 50 से 60% एग्रीगेट होना पड़ेगा। क्लास 12th पास आउट आपको 50-60% से रहना चाहिए, ठीक है। और ये अलग अलग प्रोग्राम के लिए वेरी होता है, ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए वेरी करते हैं लोग, ठीक है, परसेंटेज। वैसे अगर बीटेक के लिए देख रहे हैं तो आप मिनिमम 60% तो मान के ही चलिए कि बीटेक वगैरह एडमिशन लेना है तो 60% आपका रहना ही चाहिए। अब चलिए इसके बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। तो आपको बता दें इन लोग का एक प्रोग्राम चलता है जो कि CU सेट है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो इनका पहले इसका प्रोसेस होता है कि पहले लोग एग्जाम को शेड्यूल कराते हैं, आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सब प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान करने के लिए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, या तो काउंसलर के नंबर के ऊपर कॉल करके सारी डिटेल्स आप जान लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम मोड को बताएं तो ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट में कंप्लीट किया जाता है। मतलब कि एक शॉर्ट समराइज दूं, पहले आपको फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, मतलब फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा इनका। फिर इसके बाद क्या होता है, सेकंड प्रोसेस जो होता है क्या होता है, इनका एक CU सेट का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसका पेपर देना पड़ेगा। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और फिर उसमें जो है 120 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा जो होता है रिजल्ट नोटिफिकेशन, आपको ईमेल के थ्रू जो है आपके जीमेल पे रिजल्ट भेज देते हैं। और इसके बाद स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जो मेन फंडर आता है, तो इसलिए आप सेफ स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकें, इसके लिए जो है आप हमारे काउंसलर से रीच आउट कीजिए, जो कि आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और
उसमें एक फॉर्म होगा, जरूर फिल कर देना यार। कोई भी क्वेरी होगी हमसे तुरंत कांटेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको बता दें कि इनका 2 फेज में सीयू सेट का एग्जामिनेशन होता है। पहला जो है अक्टूबर से इनका चालू हो चुका है और मई तक चलेगा। फिर सेकंड फेज का जो है जून से लेके अगस्त तक। अगर आप जो है 90 से लेके 100 के बीच में मार्क्स पाते हो, मतलब कि अगर आप 90 से 100 के बीच में रहते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और फिर अगर 80 to 90 मार्क्स रहेगा आपका तो 50% स्कॉलरशिप होगा। और फिर 70 to 80 मार्क्स रहेगा तो 40% स्कॉलरशिप होगा। और इसके बाद अगर 60 to 70 रहेगा तो 30% का स्कॉलरशिप। इसके बाद फिर 50 to अगर 60 मार्क्स पाते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप मिलता है। इसी तरह 40 to अगर 49 पाते हैं तो आपको 15%। अगर 30 से 40 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है तो सिर्फ आप एलिजिबल होंगे। और अगर ये वीडियो देख ले रहे हो तो फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के किसी भी वीडियोस, ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस को देखने की हमें नहीं लगती कि आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये मच मोर देन इनफ है। इसमें हर एक पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो आपको जानने के लिए जरूरी होगा, ठीक है। इसमें अभी हम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ जाना बेनिफिटेड होगा कि नहीं होगा, सब चीज बताएंगे। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो मैं प्लेसमेंट का स्कैनियो बताता हूं। तो ईयरली इनका प्लेसमेंट मैं देखो इनका लाया हूं, जो कि इनका 2014 से लेकर पूरा 2023-24 मतलब पिछले साल तक का है। तो देख लो इसमें स्टूडेंट कितने प्लेस्ड हुए हैं। अभी लास्ट ईयर 9124 स्टूडेंट इनके यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं। 2022 में जो है 9500 जो है स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। तो इनका ये डाटा है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और इनके टॉप कंपनीज जो है देख लो, अमेरिकन एक्सप्रेस है, इंटेल है और मार्वेल है, इसकी तरह गोल्डमैन सैच है, ठीक है। इसको देख लेना। तो आपको कंपनी का एनालिसिस बताते हैं कि कंपनी कितनी विजिट कर रही है यहाँ पर। तो इनका भी देखो 2014 से लेके 2024 तक इनका डाटा पूरा मैंने लाया हुआ है। और फिर देखो लास्ट ईयर में इनके यहाँ जो है 904 कंपनीज विजिट की थी। तो सोच लो ये एक लार्ज अमाउंट होता है यार किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये 904 मतलब कंपनीज अगर विजिट कर रही हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इनकी टॉप कंपनीज जो है ये पिछले ईयर की, तो देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी विजिट कर चुकी थी, ठीक है। अमेजॉन जैसे कंपनीज भी आ रही है, बच्चों को हायर कर रही है। और HP आ रहा है, फिर सैप आ रहा है, फिर डायरेक्टली आ रहा है। ये सब कंपनीज यहाँ विजिट कर रही है। तो ऑफकोर्स यार अगर विजिट कर रही है तो अगर आप उस लायक रहोगे तो आपको प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है। एक और बात बता दें यार, देखो कमेंट तो जरूर से जरूर करो, जो भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम पूछना है आप कमेंट करो, ठीक है। और वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, ठीक है। पूरा डेप्थ रिव्यू है तो समझ ही लो, बहुत ही ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस पे। रिक्रूटिंग कंपनीज, आपको कंपनीज के नाम बता देते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी कंपनीज आ रही है। तो देखो गूगल भी आई है, फिर अमेजॉन आया है, फ्लिपकार्ट आया है, जो बहुत हाई फाई कंपनीज होती है ना कि हाँ बहुत प्लेसेस पे जाती है हायरिंग करने के लिए। तो देखो इसमें आ चुकी है। और इसके बाद बहुत कंपनीज है, HP है, फिर डेल है, फिर इसी तरह डायरेक्टरी अभी आपको बताए ही हैं। फिर जोमेटो भी यहाँ पर हायरिंग की हुई है, प्रैक्टो भी की हुई है, सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। हिटाची भी आई हुई है, देख लो। मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो यहाँ पर विजिट की हैं और आप देख सकते हैं इतनी कंपनीज हैं। एक बेहतरीन चीज और बता दें आपको, एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर दें तो देखो 9000 प्लस कंपनीज प्लेस ऑफर की हैं, यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफर की हैं। और 900 प्लस कंपनीज विजिट की हैं। और 1.7 करोड़ जो है इनका हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज ऑफर था। ये समझ लो इंटरनेशनल पैकेज मतलब कि ऑफ कैंपस होता है। 54.75 LPA जो है इनका हाईएस्ट नेशनल पैकेज हुआ, ऑफर किया गया है। और 20 लाख पर एनम जो है पैकेज ऑफर किया गया है। 50 प्लस कंपनीज यहाँ 20 लाख से ज्यादा पैकेज देके गई हैं। ये काफी पैसा जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो 150 प्लस स्टार्टअप जो है सक्सेसफुली रन कर रहे हैं इनके यूनिवर्सिटी में। 7 प्लस स्टार्टअप जो है रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं स्टार्टअप बाय इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। 7 स्टार्टअप जो है रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टार्टअप बाय इंडिया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 50 प्लस कंपनीज जो है मोर देन 50 लाख का टर्नओवर कर रही है। इनके यहाँ ऐसी 50 कंपनीज हैं जो कि 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं। तो ये भी रहा, मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप से भी ज्यादा बहुत ज्यादा वो है तो बेस्ट है। ओके, हाउ टू अप्लाई। तो यार कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं 3-4 चीज बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
फॉर्म को फिल कर देना, एक नंबर है उस पर कॉल कर देना काउंसलर का, फिर सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी और ये प्रोसेस जो है सब हम लोग करवा देंगे, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, फॉर्म जरूर फिलअप करना, ठीक है। सारी डिटेल्स हम लोग के पास आ जाएंगी, हम लोग आपके पास सही तरीके से रीच आउट कर लेंगे, आपका मदद कर देंगे, हर एक चीज बता देंगे। और एक चीज और बता दें तो यहाँ लोन की भी फैसिलिटीज है। जो स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं भैया हमको लोन पास हो जाएगा, तो हाँ यार, ये यूनिवर्सिटी में एक बेनिफिट और भी है कि आप यहाँ पर लोन जो है आराम से पास करवा लोगे। वैसे अगर कोई जानना चाहता है प्रोसेस तो मैं बता दूं, पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर इसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा CUSET के लिए, जिसमें मैं आपको बताया था कि यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट का होता है। फिर उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, सब कुछ के बारे में पता चल जाएगा। फिर आपका थर्ड प्रोसेस आता है जो कि लास्ट एडमिशन, और कैंपस तो बहुत बेहतरीन है, पंजाब साइड में मोहाली में है, ठीक है। हॉस्टल की सुविधा बता दें आपको, हॉस्टल के बारे में भी हम लोग लेके आए हैं। हॉस्टल को थोड़ा समझा देते हैं। इसमें 5 सीटर, 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर और 1 सीटर। देखो 1 सीटर और 2 सीटर जो है वो बॉयज के लिए है, जिसमें इनका फीस 1,68,000 जो है आता है 2 सीटर के लिए, और 1,81,200 फीस आता है 1 सीटर के लिए बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए ये लोग सिर्फ अलाउ करके रखे हैं 4 सीटर, मतलब गर्ल्स जो अगर यहाँ पर रहना चाहती है उनके लिए 4 सीटर अवेलेबल है, जो कि उनका पर एनम फीस लग जाएगा जो है 1,20,000, ठीक है। और ये USD में दिया गया है जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए, ठीक। और अगर AC के लिए अवेलेबल देखना है तो AC के लिए भी आप देख लीजिएगा, ये AC का है। वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो नॉन AC में ही रह लेते हैं। और फिर ये ज्यादातर फिर 5 सीटर के लिए 1,68,000 है, ठीक है, ये देख लेना। और एक चीज मैं आपको स्पेशली बोलना चाहता हूं कि जो फीस का स्ट्रक्चर है ना, उसे आप क्लियर जानने के लिए फोन पे कॉल कर लो या तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप कर दो, क्योंकि फीस हर एक ब्रांच की यार अलग अलग होती है। वैसे मेरे हिसाब से बीटेक का तो इतना मान चलो कि 10 लाख से 15 लाख तक होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।